एम के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे या बहुत ही मैथ में बिल्कुल ही मैथ नहीं जानते होंगे, मतलब कहिए ना मैथ अगर कहीं से देखते होंगे वीडियो तो मैथ समझ में नहीं आता होगा, तो मेरा क्लास है बेसिक क्लास। प्ले लिस्ट में जाइए और बेसिक क्लास खोजिए, उसमें 24 क्लास पढ़ाया हुआ है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे ऐसे 24 क्लास पढ़िएगा तो आपको मैथ में पकड़ बन जाएगा, मैथ को समझने लगिएगा। उसके बाद कहीं से कोई भी टीचर का मैथ देखिएगा तो ज्यादा पकड़ बनेगा। चलिए, तो अगर मैथ अगर समझ में नहीं आता है तो जाइए प्ले लिस्ट में और बेसिक क्लास कीजिए, बेसिक क्लास मेरा कीजिए और बहुत सारा वहां पर प्रॉफिट आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या है, जैसे एलसीएम और एचसीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको 44 तक सवाल बताया हुआ था, आज 45 से देखना है। देखेंगे, गौर कीजिए क्या 45 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन करता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो अतना 105, 1001 तथा 2436 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक बड़ी से बड़ी, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कहेगा बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, ऐसे लिख लीजिए ना आप, अधिकतम। इस सब का मतलब आपको एचसीएफ होता है, मसा होता है। इस सब का मतलब मसा होता है, अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम। इस सब का मतलब मसा होता है। तो बड़ा बड़ा संख्या का ऑप्शन मसा निकालने के लिए अगर निकाल भी सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे मसा भी निकाल सकते हैं जो भागा देकर निकालते हैं। चलिए, एक कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर, आपको हम समझ जाए कि शुरू में बोल दिया बड़ी से बड़ी, तो हम समझ जाए कि एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ ऑफ कितना का, जितना दे रहेगा, जितना दिया रहेगा, तो 105 और ध्यान दीजिएगा 1001 और आगे है कितना, 2436, इसका एचसीएफ। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे, जल्दी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ध्यान दीजिए क्या है, सी और डी ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ए में क्या कहता है, 3 है और 7 है, उसके बाद 11 है, 11 है, उसके बाद 21 है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कौन बड़ा से बड़ा संख्या लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही बात देखिएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट आपको है ना आंसर मारेंगे, आप बताते रहिएगा। देखिएगा, सबसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे बड़का ऑप्शन लेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी मतलब बड़ा संख्या, तो 21 से लेंगे। तो जो ऑप्शन से तीनों कट जाए और बड़ा से बड़ा होना चाहिए, वही संख्या मतलब एचसीएफ होगा। तो देखिए 21 से काटेंगे तो ई वाला कट रहा है, लेकिन ई वाला काटेंगे तो ई वाला काटिएगा तो कटे चाहे नहीं, कोई देखिएगा सब नहीं कटेगा। कैसे 11 से काटिएगा तो नहीं कटेगा, देखिए 7 से काटिएगा ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 7 ही आपका आंसर होगा। अगर 3 से भी कटता है तो अगर 3 से भी कटता, अगर मान लीजिए यहाँ तो नहीं कट रहा है, लेकिन अगर 3 से और 7 से दोनों से कटता तो बड़का लेना है, बड़का। तो बड़का कौन होता है, 7 से लेते, यहाँ 7 होता है। इन दोनों से तो नहीं कट रहा है, देख लीजिएगा, पूरा कटना चाहिए, चाहे वो संख्या रहेगा वो सब कटना चाहिए, तीनों संख्या कटना चाहिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी 7 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 46 नंबर, गौर कीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या 46 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए कहता क्या है 46 नंबर, कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बड़ी से बड़ी बोला है तो हम समझ गए, बड़ी से बड़ी बोला है मतलब हम समझ गए क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ होगा। तो एचसीएफ कितना का होगा, अब कौन संख्या के प्रत्येक, देखिए कहेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन, प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। शेष समान बचे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि
एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन बनाइएगा तो शेष समान बचा, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला, इसका मतलब एचसीएफ। और शेष समान जब भी बोलता है ना तो ऐसा सवाल में आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है, आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है, और अंतिम वाला और शुरू वाला एक बार घटाया जाता है। देखिए ना, आगे लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर मिलेगा। 46 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा क्या है, ए देखिएगा, ए कितना कितना दिया है देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन पहले यहाँ लिख देते हैं, क्या दिया है 43 दिया है। देखिए गौर कीजिएगा, क्वेश्चन कहता है, देखिए पढ़ लेते हैं 46 में क्वेश्चन का क्या कहता है। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो जिस 43, 91 और 183 से भाग देने में प्रत्येक दशा में से समान बचे, मतलब बराबर बचे। तो देखिएगा 43 है और 91 है और एगो है 183, तो यही ना है, इतना ही से ना बनेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगिलका में सब पछिलका घटाना। तो यहाँ आगे कितना है 91, तो 91 या माइनस, ध्यान दीजिएगा 91, चलिए बाद में इसको ऐसे बना लेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ बताते हैं। 91 या माइनस 43 एक बार हो गया, चलिए एक बार घटाएंगे लास्ट वाले 183 या माइनस 91। देखिए ना, आगे ही हुआ पाछी, आगे हुआ ये, अब ये हो गया। एक बार लास्ट में क्या करना है, अंतिम वाला माइनस शुरू वाला, ये काम करना भूलिएगा नहीं। चलेंगे 3 काम होगा। अब इसको घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो देखिएगा 11 में से 3 गया 8 बचेगा, 8 में से 48 बचेगा। चलेंगे यहाँ देखिएगा 13 में से 1, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, उसके बाद यहाँ 18 में से 9 गया, यहाँ 9 हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 18 में 4 गया 14, 140। अब इसका घटाने के बाद जो आएगा उसका एचसीएफ निकालना है, शुरू में एचसीएफ नहीं निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालेगा ऑप्शन से ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर। चलेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 46 से क्या कहता है, 4 7 9 13, 4 7 9 13, यही ना, 4 7 9 13। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, सब काटना चाहिए। 13 इसको नहीं काटेगा तो 13 नहीं होगा, 9 इसको काटेगा नहीं काटेगा, 8 4 12, यहाँ देखिए 9 से नहीं काटेगा तो 9 नहीं होगा, 7 से कटेगा तो 7 से नहीं कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसीलिए 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। एचसीएफ बनाने का बहुत अच्छा टेक्निक है, ऑप्शन से जो ऑप्शन सबको काट दे वही आपका एचसीएफ होगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे देखा जाएगा। 47 नंबर, 47 नंबर ए अगिलिका में सब पिछलिका कौन सवाल में घटेगा जब शेष समान बोलेगा, ये बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या 47 नंबर क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, एन वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचता है। प्रत्येक दशा में शेष समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, छोड़िए बड़ी से बड़ी बोला है तो पहले आपको घटाना है। तो देखिए क्या घटाना है, 1305 है और क्या है आगे 46 65 है, 46 65 है और आगे क्या है ध्यान दीजिएगा 6905। तो इसी में से आपको घटाना है, क्या इसी को घटाना है। तो पहले घटाएंगे आगे लिखा था कितना है 46 65 में से घटेगा 1305। चलिए एगो हो गया, फिर घटेगा यहाँ 6905 में से घटेगा, यहाँ देखिएगा 46 65 घटेगा। फिर दूसरा हो गया, यहाँ देखिएगा 6905 में से फिर घटेगा कितना 1305, ये 1305 घटेगा। चलिए अब घटाएंगे तो यहाँ देखिएगा पहले घटा लीजिए, ऐसे भी घटा सकते हैं जो बचपन में इससे गलत नहीं होगा। यहाँ 1305 घटाना है तो यहाँ 5 में से 5 गया, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ देखिएगा 6 में से 3 का 3, यहाँ 2, 2360। यहाँ देखिएगा घटाव चेक करने का टेक्निक कैसे सही होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, निचलिका दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर करना चाहिए। तो 5 देखिएगा 0 5 5 होता है, यहाँ 6 6 होगा, 3 3 6 होगा, 3 3 देखिएगा 3 3 6 हो जाएगा, 2 3 यहाँ गलत हो गया, 4 में से लिख देगा तो यहाँ 3 होगा, यही आपको देखना है। 3300 यहाँ 7 हो जाएगा। क्या देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ 5 यहाँ देखिए ना 0 5 5 हो जाएगा, 6 6 यहाँ 3 3 6 होगा, 3 1 4, यानी 3300 यहाँ आ गया आपका 60। इस सवाल वही है, अपने से बना सकते हैं सवाल। अब इसको फिर घटाइएगा तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अगला घटाते हैं, 6905 जब भी आया था ये बनाना है और 4665 यहाँ 5 में सब यहाँ 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 6 में 4 गया 2। इसको देखेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ऊपर का आ जाएगा तो समझिए घटाव सही है। तो 5 0 5, 6 4 10, 6 2 8 है वो हासिल, 10 में से 9 हो गया, 4 2 6। देखिए 22 यहाँ आ गया, 22 और 40। चलिए आगे देखा जाए, अगला फिर घटाएंगे, देखेंगे क्या अगला घटाना है। क्या 6905 में 1305, क्या 1305 यही ना घटाना है। यहाँ 0 0
आई 9 में से 3 गया, यहाँ 6 हो जाएगा, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, आई 6 में से गया 5, यानी कि 5600 हो जाएगा। क्या 5600 ये हो जाएगा। अब देखेंगे कौन ऐसा ऑप्शन है कि तीनों के काटता है, तो इसका घटाने के बाद जो आएगा उसका HCF ऑफ उसका, इसका बनाना है HCF घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा। तो देखिएगा 3360 यहाँ रखिएगा, ऑप्शन से आपको बना लेते हैं 47 नंबर का, ऑप्शन नंबर 47 का है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी दिया है 4 5 6 8, ऑप्शन नंबर यहाँ लिखा 4, यहाँ ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, देखें क्या डी में आपको दिया 8। तो देखिएगा 8 से ई वाला कटता है कि नहीं, 8 चौका 32, 8 दूना 16, 8 से ही कट गया, लेकिन ये कटता है। और देखिएगा इसको काटेंगे तो 8 5 देखिए ना, 8 का 8 में 16 का 24, 8 चौका 32, 8 9 का 16, बच गया कितना, ये बच गया कितना, यहाँ 6, 8 की 64, ये भी कट रहा है। चलेंगे आगे देखा जाए, अब वो भी 8 से, तो 8 दूना का 16, देखिएगा 8 दूना का 16 हो जाएगा, यहाँ बच गया कितना, 16 6 22 140, 8 से 8 4 चौका 32 है, यहाँ 8 दूना 16, 8 से कट रहा, 8 दूना का यहाँ हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ बच गया कितना 6 8 64 कट गया, 8 64 पूरा पूरी कट गया, एगो शून्य बच गया। देखिएगा जो नहीं कट रहा है, 8 से इसको काटिएगा तो नहीं कटेगा, मोबाइल से काटिएगा 8 से नहीं कटा, 6 से काटिएगा तो यहाँ देखिएगा 6 से भी नहीं कटा, अपना 4 से काटिएगा तो 4 से ही कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, देखिएगा काट के ना, कोई बड़ा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए आंसर में दिया है कि नहीं, यहाँ कितना है 47 नंबर ना, सॉरी 47 नंबर का, उस 46 का भी 4 है यहाँ और 47 का भी 4 है। तो देखिएगा हम यहाँ देख लेते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन में आपका कितना आंसर दिया है, ध्यान दीजिए क्या 47 का आपका दिया है, यहाँ भी 4 दिया है, 46 का भी 4 दिया है, ठीक है बना लीजिएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, आगे 48 नंबर क्वेश्चन नंबर 48 इसी तरह से बनाइएगा, एक बिल्कुल सही बना हुआ है, आप कंफ्यूजन में ना हो, ऐसे ही बनाइएगा, आएगा एग्जाम में एक सवाल रहेगा, अगर आपको हार्ड लगता होगा तो लास्ट में बनाइएगा, सब सवाल बनाने के बाद। चलेंगे हार्ड नहीं, आप बार बार मेहनत कीजिएगा तो कोई हार्ड नहीं। देखिएगा क्या 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर पढ़ना क्या है उसी तरह से हम समझेंगे। HCF बड़ी से बड़ी बोल दिया HCF, लास्ट में प्रत्येक दशा में समान शेष मतलब बराबर बचे तो सवाल वही होगा। तो यहाँ कितना कितना है 48 नंबर ना, 48 नंबर में लिखेंगे 187 है तो लिखिए चुपचाप, 233 है तो 233 चुपचाप लिखेंगे, 279 है तो 279 चुपचाप लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे आगे में सब पीछे, तो यहाँ लिखिएगा 100, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ घटाएंगे, यहाँ 233 माइनस 187, चलिए यहाँ अब देखिएगा 279 माइनस 233, अब उसके बाद लास्ट में 279 फिर अंतिम वाला शुरू वाला माइनस 187। अब इसको घटाइएगा, घटाने के बाद जो आएगा उसका HCF निकालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 क्या करता है, 49 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है क्या, देखिएगा 49 नंबर लिखेंगे क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्रत्येक दशा में शेष 12 बचे। यही शेष देखिए सवाल वही है, यही आपका ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है थोड़ा चेंजिंग करता है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता है। उस समय बोल रहा है शेष समान बचे, मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब शेष क्या बचे ये बात नहीं, लेकिन ये बात बताता था कि अगर 13 बच रहा था सब में 13 13 13, मतलब वो भी समान वाला बात था, इसमें भी वही सवाल है, समान वाला ही बात है। देखिए शेष समान बच, प्रत्येक दशा में शेष 12 बचे इसका मतलब समान, लेकिन उसमें शेष नहीं दिया था, सीधे बोलता था समान, मतलब दो ही बच सकता था, 2 2 2 बचता था, 2 2 2 बचता, 3 3 3 बचता, ऐसे लिखा नहीं था। लेकिन जब भी ऐसा लिख देगा तो शेष को ही घटाना है, अग्निका में से पछिका को नहीं घटाना है, शेष को ही घटाना है। आगे में से पाछे वाला कब घटेगा, जब सीधे बोलेगा शेष समान बचे। लेकिन अगर कह दिया कि शेष सिर्फ 12 बचे 50 बचे, जो शेष रहेगा वही घटाएंगे उस संख्या में से। चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 1356 है, और क्या है आगे देखा जाए क्या है, 1868 है, आगे देखा जाए क्या है, 2700 कितना है 2764। तो जब शेष कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 12 बचे, तो 12 यहाँ भी घटेगा, 12 यहाँ भी घटेगा, 12 यहाँ घटेगा, जो आएगा रिजल्ट उस पर बनेगा। तो यहाँ देखिएगा उस पर सवाल मतलब उसका HCF बनेगा। तो यहाँ हम आपको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए गौर कीजिए क्या, यहाँ चलिए ना, यहाँ से आपको घटा देते हैं, ऐसे कर
ऐसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्या है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 4 में 6 में से 2 गया, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 13, चलेंगे 1300। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ 12 घटेगा, 8 में से 2 गए, यहाँ 6 में से 1 गया, यहाँ 5 और उसके बाद यहाँ 1856। चलिए यहाँ 12 घटेगा, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1, 6 में से 1 गया, यहाँ 5, यहाँ 27। चलिए इसी का आपको HCF बनाना है, इसी का HCF बना लीजिएगा, जो आएगा आपको आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या है आगे 50 नंबर, 50 नंबर समझ रहे हैं। जितना शेष जब भी आएगा, शेष जब बोल देगा उसको शेष को घटाना है, अगर शेष समान बोलेगा तो आगे में से पीछे घटाना है। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपको, अब फिर हमको बताना कि आप 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16 और 61, ध्यान दीजिएगा, और क्या है इतना 2040 में भाग देने पर, ध्यान दीजिए, सॉरी कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका शेष कितना बचना चाहिए, 10 और 8 बचना चाहिए। तो इसका मतलब 10 इसमें बचना चाहिए और 8 इसमें। तो शेष वाला बात जब भी आएगा तो घटाना होगा। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 1651 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 2032 हो जाएगा। जो घटा कर आएगा उसका HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी मतलब HCF, उसका और मतलब का HCF। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 127 निकाल लीजिएगा। 127 आपका मतलब HCF होगा, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा ए। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या, चलेंगे 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, 51 क्वेश्चन नंबर 51 को जरा गौर कीजिएगा, सेमी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो 1657, देखेंगे गौर कीजिएगा, और क्या है 2037 में से 6 और 5 आना चाहिए। एक बार आना चाहिए 6 और शेष पर 5, तो इसमें से 6 घटेगा, इसमें से 5 घटेगा, वही बात है। जितना शेष बचेगा उसको घटाना है। अब देखिएगा ये घटेगा तो 1651 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2032 आ जाएगा। अभी ना इसका HCF हम बोले हैं कि 127 होगा, मतलब दोनों यहाँ से दोनों सवाल सेम हो गया, क्योंकि उसमें भी 1651 था, इसमें भी 1651 है, उसमें भी 2032 है, इसमें भी 2032। इसका HCF कितना आएगा 127। इसका भी ऑप्शन में है 127। ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 52 नंबर, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या डाउट है वह तो पूछिएगा, डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन नंबर 52 कहता क्या है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ा है। ये निम्नलिखित में सर तो ऑप्शन दिया है, देखिएगा 7/8, बी में ऑप्शन दिया है यहाँ 13/16, ऑप्शन नंबर सी दिया है कितना दिया है 31/40, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ध्यान दीजिए क्या यहाँ 63/80, यही ना हो जाएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, देखिएगा बड़ा होगा, सबसे बड़ी होगा। तो ये जिसका, देखिएगा याद रखिएगा, ये बात को लिख लीजिएगा, नोट भी लिख लीजिए, नोट आप लिखिए, यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम लिखवा रहे हैं। जिस भिन्न के हर और अंश, जिस भिन्न के हर और अंश का अंतर सबसे कम होता है वह सबसे बड़ा होता है। ये बात लिखिए, फिर उसी में लिखिएगा, और जिस भिन्न के हर और अंश का अंतर सबसे ज्यादा होता है वह सबसे छोटा होता है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा होगा वो छोटा होगा, जेकर अंतर बड़ा के लिए जेकर अंतर कम रहेगा तो एक अंतर सबसे कम है। कम मतलब एक के अंतर, एक का अंतर और सब ज्यादा कम करना, जेकर कम रहेगा वो बड़ा, उल्टा बात है, और जेकर ज्यादा रहेगा वो छोटा। तो ऑप्शन नंबर आपका 7/8 हो जाएगा। आगे देखा जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए 53 क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखेंगे गौर कीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है 5 घंटिया क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो वह पुनः कितने देर बाद इकट्ठी होगी। देखिएगा 6 घंटी है
देखिएगा 6 घंटे सब लिखा हुआ कैसे बजता है। देखिएगा ये 6 पहले का, उसके बाद 8 के सेकेंड, उसके बाद 12 सेकेंड, उसके बाद 18 सेकेंड, और उसके बाद कितना है यहाँ देखिएगा 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो कह रहा कितने देर बाद एक साथ मतलब फिर बजेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिक पढ़िएगा ना तो उसको समझ में आएगा। एक साथ जब भी प्रश्न लिखल होगा, प्रश्न रहेगा एक साथ मतलब एलसीएम होता है। ट्रिक सीखिए, ट्रिक है। एक साथ जब भी लिखा रहेगा तो एलसीएम होता है। तो इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि इस सब का एक साथ बोल रहा है तो सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 360। तो 3 सेकेंड में था सवाल, तो इसलिए सेकेंड में आया। अब सेकेंड को मिनट में ले जाने के लिए ध्यान दीजिए, क्या मिनट में ले जाने के लिए आपको 60 से भाग दिया जाता है। तो 60 से भाग देंगे तो 6 मरतबा, यानी 6 मिनट बाद, फिर 6 मिनट बाद है ना बजेगा, 6 मिनट बाद फिर बजेगा, 6 मिनट बाद है ऑप्शन में, 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद 2 4 5 घंटे है क्या, हाँ 5 घंटिया, 6 मिनट के बाद 5 घंटिया एक साथ बजेगी 6 मिनट के बाद। कैसे मतलब का, यही बात पूछता है इसमें, सवाल पूछता है कि 7 बजे स्टार्ट हुआ है, 7 बजे स्टार्ट हुआ है और सब कितना बजे अब से मतलब, तो फिर 6 मिनट यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 बजे स्टार्ट हुआ है, 7 बज के यहाँ 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। तो 7:06 में आपको फिर एक साथ बजेगी। ये देखेंगे एक साथ मतलब पांचों एक के बाद भक 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 भक, पांचों एक बार ऐसे ना घंटी ढक 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 जो भी आवाज हो वैसे बजेगी। समझ रहे हैं बात। आगे देखा जाए क्या, आगे तो आपका 6 सीधे कह रहे कितना देर, तो 6 मिनट, कहता है कितना बज, तो 7:06। दोनों में अंतर है, तो कितना देर के बाद तो 6 मिनट, एक बजा फिर अब कितना बजे, तो 7:06 में एक साथ बजते। समझ रहे हैं बात। आगे देखा जाए क्या, आगे 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 अगला सवाल ध्यान दीजिए क्या है। आगे 54 नंबर सवाल देखें क्या है। 54 क्या कहता है, 54 नंबर क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या। 54 आप लोग पढ़िए क्या देखिएगा, कहता क्या है 54 नंबर। 6 घंटिया एक साथ बजना आरंभ हुए। ये 6 घंटिया 2 4 6 8 10 12 के सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेगी। देखेंगे एक साथ जब भी बोला था हमने बताया है कि एक साथ बराबर एलसीएम होता है। एक साथ लिख लीजिएगा फिर से, एक साथ बराबर एलसीएम। जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा एक साथ एक बार, इस सब का मतलब एलसीएम होता है। देखिएगा 2 4 एक बार भी लिख लीजिएगा, अगर एक साथ कभी एक बार भी बोल देगा उसका मतलब ही भी एलसीएम में होता है। ध्यान दीजिएगा। तो 2 4 6 और क्या क्या है ध्यान दीजिए, 8 10 और 12, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 120। ये सब सेकेंड में है, इसलिए यह भी जो आया है सेकेंड। अब इसको मिनट में ले जाने के लिए ध्यान दीजिए क्या, 60 से भाग देते हैं। तो 60 से भाग देंगे तो 60 गुना का 120, तो 2, तो ये जो आया ये क्या आ गया मिनट में। ध्यान दीजिएगा जरा गौर कीजिए क्या, ये 2 मिनट में आया है, उससे क्या यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट में आया है उससे क्या आपको समझना ये है। देखिए क्या कि ये 2 मिनट में एक बार बजेगा, लेकिन आपसे प्रश्न में थोड़ा आगे जोड़ दिया है कि 2 मिनट में एक बार बजेगा कि 30 मिनट में कितनी बार होगा। तो 2 मिनट में एक बार, तो आंसर आपका आ जाएगा। एक बहुत स्टूडेंट बता दे कि 2 मिनट में एक बार बजता है। इस सब 2 4 6 8 10 6 घंटिया जो है ये अंतराल में बजेगा। अगर 21 साथ बजेगा ना तो 2 मिनट में 21 साथ बजेगा, तो 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में कई बार, 15 बार। बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 15 आंसर मानते हैं, लेकिन इसमें एक ज्यादा लीजिएगा तब आंसर सही होता है। कैसे होता है वो प्रूव हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ लिखिएगा 30 मिनट में, तो यहाँ 2 से भागा देगा तो 15 आएगा ना, एक अपना मन से जोड़ना, ये तो 15 आया
है ना। ये तो 15 है, 15 एक अपना मन से था, 15 एक 16, यानी कि 16 बार बजेगा 30 मिनट में, आधा घंटा में एक साथ 16 बार बजेगा। जो ऑप्शन नंबर है ना आपका, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी होगा। देखिए 16 कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ ही समझ लीजिएगा 1 2 और 3, यही पे हम समझाते हैं। यहाँ एक बार बजा, यहाँ एक बार बजा, यहाँ एक बार बजा, यहाँ 2 मिनट से यहाँ देखिए 2 मिनट, ये भी 2 मिनट, ये भी 2 मिनट, 2 मिनट के इंतजार अंतराल पर है। अगर यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ हम सोच लिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर 8 बजता होगा तो यहाँ बजेगा 2 मिनट का अंतराल है 8:02, यहाँ बजेगा 8:04। अब यहाँ से यहाँ अंतराल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ये 4 मिनट के अंतराल है, लेकिन टाइम यहाँ से अगर घंटी बज रहा है 3 मिनट 3 बार, यानी कि 4 मिनट के अंतराल में घंटी बजा 3 बार, मतलब अंतराल था 2 2, तो इसका मतलब कि यहाँ 3 बार घंटी बज गया, इसका मतलब 1 बढ़ गया, क्योंकि यहाँ देखिए 8 से 4, यानी 4 मिनट में 3 बार, और 2 मिनट का है तो 2 3 6 ना आना चाहिए, तो 1 बार ज्यादा बजता है। ऐसे ही आप सोचिएगा, ध्यान दीजिए क्या, 55 नंबर ऑप्शन नंबर आपका ये जानते हैं, डी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्या करता है, 55 एक साथ एक बार, इस सब का मतलब क्या होता है, एलसीएम, एक साथ एक बार, सब का मतलब एलसीएम होता है। देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। ये 8:20 में एक साथ बदले तो फिर एक बार कैसे बनेगा। देखिएगा सवाल वही है, अभी टाइम दे दिया है तो फिर से कह रहा है कि अब कै बजे बजेगा, कै बजे एक साथ बजेगी। चलिए देखेंगे 3 गो है, चौराहा पर लगा हुआ है, तो 3 गो डायरेक्ट आप एलसीएम लीजिए, 48 और क्या 72 और 108 का एलसीएम लीजिएगा तो हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं 432 सेकेंड आएगा, 432 इसका एलसीएम आता है। अब इसको मिनट में ले जाएंगे, तो मिनट में ले जाने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, 432 में यहाँ 60 से भागा दीजिएगा तो 7×42 यानी 7 मिनट यानी कि 12 सेकेंड हो जाएगा। इसको भागा दे दीजिएगा, नहीं तो यहाँ हम दे देते हैं, देखिएगा फिर मिटा देते हैं। देखिए 60 से भाग दीजिएगा, यहाँ 432 में, 432 में यहाँ तो देखिएगा 642 यानी 420 हो जाता, और यहाँ 12 बच गया, तो जो लगता है उसको मिनट कहा जाता है, जो बचता है उसको सेकेंड कहा जाता है, शेष को सेकेंड कहा जाता है। ऐसे तो वही ना 7 मिनट 12 सेकेंड वहां डायरेक्ट लिख दिए। अब कह रहा है कि एक बार तो बजा था एक साथ ये तीनों घंटी, तीनों चौराहे पर जो घंटी जो बत्ती है घंटी नहीं बत्तियां है, ये बजा था एक बार 8:20 पर। अब कितना बजेगा, तो अब मतलब कितना टाइम, कितना मिनट के बाद अब फिर एक साथ बजेगा, तो 7 मिनट आपको 12 सेकेंड, तो इसको जोड़ देंगे तो फिर से आपको टाइम आ जाएगा 8:27 और 12, 8:27 और 12 सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलेंगे आगे 56 नंबर, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, देखेंगे क्या, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे 56 कहता क्या है, कहता है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 3 किलो 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, कितने घंटे बाद वो एक साथ मिलेंगे। एक साथ बोला तो एलसीएम देखेंगे क्या, तो देखिएगा 12 किलोमीटर, पहले यहाँ सवाल को समझिए, एगो वृत्ताकार है, ऐसे ही ना वृत्ताकार मतलब गोल होता है, एक ही बिंदु मतलब यहाँ एगो बिंदु है, यहीं से एक ही क्या कह रहा है, एक ही समय एक ही बिंदु और एक ही दिशा में, 3 एक ही दिशा मतलब ए भी ऐसे आएगा, तब पहले ये आया होगा, जो पहले आता है वो आगे रहेगा, जो बाद में आया वो थोड़ा पीछे, जो सबसे बाद में आया वो सबसे पीछे। तो ए बी सी दिया है, तो पहले यहाँ ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए स्टार्ट तो शुरू में है, तो शुरू वाला सबसे आगे होगा, तो ए यहाँ लिख दिए, यहाँ बी और यहाँ सी। अब यह कहता है, देखिएगा इस सब में कहता है ए बी सी में क्या क्या कहता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, आगे घंटा लिखा हुआ है, ऐसा कहीं 3 किलोमीटर डायरेक्ट है, आगे लिख दिया है ना प्रति घंटा की चाल से, ये है क्या 7 किलोमीटर और ये है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चल रहा है, उसको देख लीजिएगा, अंतिम है, नहीं दिख रहा होगा तो अपन समझ लीजिएगा। अब यह जो वृत्ताकार जो ये दूरी है 12 किलोमीटर
प्रति घंटा है। तो कितना समय बाद वो कह रहा है, कितने समय बाद, कितने घंटे बाद, घंटा में पूछ रहा है कितने घंटे बाद, कितने घंटे बाद एक साथ मिलेगा। तो घंटा मतलब समय, तो समय के अनुसार तो समय वाला का एलसीएम लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, समय वाला बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ये बात जानिएगा तब ना समय निकलेगा, क्योंकि घंटा पूछ रहा है तो इसका मतलब समय पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो एलसीएम निकालेंगे समय का, तो एलसीएम निकालेंगे क्या निकालेंगे हम, समय का एलसीएम समय का। तो ये समय कब निकलेगा, जब दूरी ऊपर रहेगा। तो दूरी कितना है, दूरी तो वही सेम है, दूरी 12 12 12। अब उसी को दर रहा है कैसे टाइम से, चाल कैसे चाल से चल रहा है। तो ये चाल 3 से चल रहा है, ये चल रहा है 7 से, और आगे चल रहा है 13। इसका एलसीएम निकालिएगा तो बट्टा वाला का एलसीएम क्या बट्टे में आएगा। तो एलसीएम इसका निकालिएगा तो 12 12 12 का एलसीएम 12 होगा, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। बट्टा वाला में ही ना होता है एचसीएफ, और नीचे का एचसीएफ करेंगे तो 1। तो 12/1 आएगा इसका एलसीएम। तो 12/1 को हम क्या 12 से लिख सकते हैं, यही दूर या बट्टा 40 समय है। तो सब समय निकला। तो 12 घंटा बाद जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी। आगे देखा जाए क्या 57, 57 क्या कहता है, 57 नंबर ध्यान दीजिए क्या 57 57 क्या कहता है 57 तीन धावक ABC एक ही दिशा पर एक ही बिंदु से एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा वृत्ताकार मार्ग पर भागना आरंभ किया। A इतना चलता है, B इतना सेकंड में और C इतना सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक। देखिएगा क्वेश्चन वही है, आप समझिए। प्रारंभिक बोला है, इसमें आप कहिएगा सर जिसमें तो एक साथ लिखना ही नहीं, तो कैसे आप एलसीएम लीजिएगा, एक साथ कहीं नहीं ना दिख रहा है। देखिए ना, देखिए कहीं नहीं एक साथ लिखा हुआ, देख लीजिएगा कितने समय बाद एक साथ। अरे पहले सवाल समझिए क्या देखें, क्या कहता है कि देखिएगा एक ही समय गया है एक ही बिंदु पर, यहाँ से 3 गो चलता है, 1 गो चला और 2 गो चला और 3 गो चला। ये जो चला ये फिर आगे आपको कह रहा है कितना समय लगाया, लेकिन आप हमें बताइए कि फिर ये वही बिंदु पर कब मिलेगा। वही बिंदु मतलब जहां से चला है वहां तीनों एक साथ कब मिलेगा, कहने का अर्थ ये है। तो एक साथ मतलब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ देखिएगा 242 और क्या कहता है 308 और क्या कहता है 198 का एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2772 एलसीएम आ जाएगा। तो इसको समय पूछ रहा है मिनट में है, वो सेकंड में आ गया क्योंकि सब सेकंड में था इसलिए। तो यहाँ आपको मिनट में ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा मिनट में ले जाएंगे। तो यहाँ 2772 में भागा देंगे 60 से, तो यहाँ आपको भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2772। यहाँ देखिएगा 60 से यहाँ देखिएगा आपको कितना हो जाएगा, भागा देंगे तो 4 मतलब लगेगा तो 240, लेकिन 3 37 उतरेगा, फिर यहाँ फिर 6 मतलब लगेगा तो 76 की 6 36 360, यहाँ 12 उतरेगा। तो ये वाला को मिनट और नीचे वाला जो बचता है उसको शेष कहा जाता है। तो 46 मिनट आपको हो जाएगा 12 सेकेंड है ऑप्शन में। 46 मिनट 12 सेकेंड के बाद ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। वो तीनों जहां से स्टार्ट किया था जिस बिंदु पर, वहां एक साथ मिल जाएगा। तो एक साथ मिल जाएगा तो एलसीएम एक साथ मतलब एलसीएम आगे देखा जाएगा 58। 58 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखिए क्या 58 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। 58 क्या कहता है, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे कहता है 4 विद्युत चलित भोप मतलब वही बाजा होगा, बाजा क्रमशः आधा घंटा अरे 30 मिनट मतलब आधा मिनट कि कैसे सबको मिनट में चेंज करते थे, इसको हम घंटे में सबको कर लेंगे। क्यों घंटा में कर लेंगे कि उसके बाद सब घंटा दिया है, 21 मिनट दिया, ऐसे ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिएगा 30 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे पौने 2 घंटा शायद होगा, देख लीजिएगा अपन भागा देकर। ये हो जाएगा, ये सब एक साथ 12 बजे दोपहर को बजा। एक साथ देखिएगा ये 4 गो विद्युत है ना, 4 गो विद्युत जो बाजा है,
एक साथ बजा है, ये बात जानते हैं कि एक साथ कब बजा है? 12 बजे दोपहर में एक साथ बजा है। आप बताइए कि पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगे? एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेंगे अगले दिन? तो देखिएगा, पहले तो एक साथ जब भी बोल दिया तो हम एलसीएम का चर्चा हम समझिए कि हो गया यहीं से। देखिए आधा घंटा को सीधे सब घंटा में लिखिए, या आधा घंटा को 30 मिनट को लिख सकते हैं, आधा घंटा। चलिए उसके बाद 1 घंटा है तो 1 चुपचाप लिखिए। उसके बाद क्या है ध्यान दीजिएगा, 1.5 घंटा लिखे तो 1.5 को लिखे 3/2, 3 का आधा 1.5 होता है। और उसके बाद क्या है, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 एकम 4 एकम 4 3 7/4। अभी बट्टा वाला भिन्न वाला एलसीएम और एलसीएम है तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर का निकालेंगे एलसीएम 1 3 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। डाउट है क्या? नीचे का एचसीएफ और ऊपर का एलसीएम, यही ना बट्टा वाला का रूल है। तो 21/1 आपका आया तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, 21 आया मतलब 21 घंटा आपका एलसीएम आया। तो आपको टाइम बताना है। तो एक बार आपको जानते हैं कि दोपहर में बजा था तो 21 घंटा बाद फिर चारों भोप एक साथ बजेगा, समझिए। तो दोपहर में बजा था 12 बजे और फिर 21 घंटा बाद, 21 घंटा बाद इसका मतलब आपको यहाँ थोड़ा समझा रहे हैं, 24 घंटा का एक दिन रात होता है। तो 24 घंटा ही समझा रहे हैं, 24 घंटा अगर लगता तो सीधे अगला दिन मतलब क्या हो जाता, अगला दिन पड़ा, ये सब समझा रहे हैं। अगला दिन दोपहर हो जाता, कि नहीं। लेकिन इसमें अंतर कितना का है, इसमें अंतर है कितना का, 3 घंटा का। 3 घंटा कम है तो इसमें भी 3 घंटा कम आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बजे। तो 9 जब कब, दोपहर से आगे नहीं और 3 घंटा पीछे है, इसका मतलब सुबह।